मुझे लगता है आप लोगों ने फ्लिक जेनसन चला ही लिया होगा। तो आज फ्लिक चलाएंगे। फ्लिक का जो CLI से डिप्लॉयमेंट होती है, साइट्स रन कर सकते हैं इसमें। और गैलेक्सी तो आपने कर ही लिया होगा, वो बाकी चैनल्स में भी दे ही दिया है। तो CLI आज रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉड बना लेता हूँ। आप WSL भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले एक पॉड बना लेते हैं जल्दी से। ये बना लेते हैं, ऐसा करने लगेंगे। इसको ज़्यादा देर चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हम सिर्फ डिप्लॉयमेंट के लिए ले रहे हैं। उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप WSL में चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो मैंने लॉगिन कर लिया अपना पॉड कैसे लॉगिन किया आपको पता ही होगा, कल भी मैं करके दिखा चुका आपको। तो हम CLI वाली साइट पे आ चुके हैं, जो मैंने इसमें भी दे रखी है पहली साइट। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास नोड है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें इस कमांड को कॉपी करना है और अपने WSL या उसमें डाल के देखना कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये नया पॉड है और इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि आपके पास Node.js होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इसको नहीं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये खोल लेंगे, ये जो हमने सेव कर रखा है कमांड, इसको कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पे डाल देंगे। तो अब ये हो रहा है इंस्टॉल Node.js। ठीक है, अब हमारा Node.js भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमारा कमांड चल रहा है कि नहीं वाला, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कौन सा वर्जन है Node.js का। ठीक है, तो हमारे पास 23 वर्जन और NPM का है 10.9। तो इसमें देख सकते हैं हमारा 18 से ऊपर है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को, जिससे फ्लिक CLI इंस्टॉल होगा हमारे पास जल्दी से। तो हमारा फ्लिक भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि ये वर्जन मतलब फ्लिक सही है कि नहीं। तो इसके अलग अलग कमांड में जाते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारा फ्लिक इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। अगर वर्जन दिखाएगा तो इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, 3.8। अब इसमें कुछ सर्विस लिखी है, इसमें कमांड्स लिखे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन का कमांड कॉपी करके। तो हमारे पास एक लिंक आ चुका है, इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र में डालेंगे।
इसमें साइन अप कर लीजिएगा, मैं कर चुका हूँ। तो लॉगिन हो चुका है हमारा। अब हम इसमें देख सकते हैं, इसको एक बार फिर से कॉपी करना पड़ेगा हमें। कंफर्म कर देंगे CLI ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो ये हो गया लॉगिन, ठीक है, CLI हमारा। अब हमें देखिए ये आ चुका है इसमें। हम नीचे चलते हैं इसमें। अब एक क्विक स्टार्ट के लिए हम इनका ही यूज़ कर लेते हैं अभी। तो क्विक स्टार्ट के लिए कह रहा है MKDR, मतलब ये होता है कि हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर बन गया और उसको खोलेंगे CD। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक HTML फाइल चाहिए जिसमें हेलो वर्ल्ड दिखाए। तो यही कमांड है इसका। तो एक फ़ाइल बन गई है इसके अंदर, आप LS से देख सकते हैं कि इसके अंदर फाइल बन चुकी है HTML की। ठीक है, अब सेटअप करेंगे साइट का। अब इनिशियलाइज़ करेंगे इनिट से। इस इनिशियलाइज़ हो रही है, तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए या अपना कोई भी। तो मैंने पहले भी बना रखी है, इसलिए इसमें ये पूछ रहा है, आपके में नहीं पूछेगा। तो मैंने नो कर दिया। ये साइट नेम लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये साइट बना रहा है और इसमें डॉट डाल देते हैं, क्योंकि जो फाइल है हमें हमारी उसी डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर के अंदर है। इसको नो कर देते हैं, क्योंकि HTML फाइल है। जब हम Next.js बनाएंगे, मतलब किसी और पे बनाएंगे, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। वैसे इसमें भी लिखा हुआ है जो आपको करना है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब डिप्लॉय करेंगे, साइट को लाइव करते हैं। तो हमारी साइट लाइव हो गई फ्लीक में। ये है साइट, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको खोल के देखते हैं अभी। ये हमारी साइट खुल गई। हमने साइट बनाई जो हेलो वर्ल्ड, अभी वही चीज़ जो इन्होंने भी हमें बना के दी अभी। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो पहले हम इन्हीं का होस्टिंग यूज़ कर लेते हैं एक बार। होस्टिंग में क्या होगा कि इनका Next.js का टेम्पलेट है, उसको भी डिप्लॉय कर लेते हैं। और आप वैसे भी इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं Next.js के, तो उनको भी वैसे ही डिप्लॉय करना जैसे कर इसमें कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको CD डॉट कर लेते हैं, इस डायरेक्टरी से बाहर चलते हैं, क्योंकि हम एक नया बना रहे हैं। तो हमें पहले गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे पास गिट इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल कर चुके हम गिट को, तो इसके अंदर सीधा इसको गिट क्लोन को डाल देते हैं। ये बन गया, और वहीं चलते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया था। अब CD उस फोल्डर के अंदर चलते हैं, Next.js टेम्पलेट
GCD नेक्स्ट। ओके, अब इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। नहीं, अभी आपने इसको इनिशियलाइज़ नहीं करना। सबसे पहले इसमें npm इंस्टॉल लिखना, कमांड्स में फाइल में दे दूँगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलती जो Next.js होती है, उसको चलाने के लिए हमें इसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको करेंगे बिल्ड, npm run build, तो ये बिल्ड हो रहा है। तो ये बिल्ड हो चुका है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि फोल्डर, ओके, तो अब हम इनिशियलाइज़ करेंगे इसको। इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, इनिशियलाइज़। तो इसमें कह रहा है कि पहले से आपने बना रखी है, तो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, यस, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये कह रहा है पहले से बना हुआ है, तो हम कुछ और नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, JSS कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अपलोड कहाँ करनी है, इसको लिख देते हैं आउट। यहाँ पे भी लिखा होगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए आउट लिखा हुआ, और ये पहले वाला कमांड जो था, तो इसको हम आउट कर देते हैं। इसको हम यस करेंगे, इसको हम एंटर कर देंगे, और इसको भी एंटर कर देंगे। अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय के लिए वही कमांड होगा, फ्लीक डिप्लॉय, फ्लीक साइट्स डिप्लॉय जो था। इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ ये, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब डिप्लॉय हो जाएगा, तो हमारी साइट लाइव हो जाएगी जो हमने अभी इनसे लिया। ऐसे ही हम बाकी साइटें भी ले सकते हैं, मतलब इनसे नहीं तो हम गूगल कर सकते हैं। गूगल में Next.js टेम्पलेट्स लिख के सर्च कर सकते हैं, तो उनको भी गिटहब से git clone कमांड से बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 3-4 बना लो, वैसे तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन इंटरेक्शन हो रही है तो बना के रख लो। तो हम इसमें ही हम पेस्ट कर देते हैं इसको, पेस्ट एंड गो। तो ये हमारी बन गई है, साइट डिप्लॉय हो चुकी है और लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो यही था इसमें। और बाकी तो इसमें आप AI इन्फ्लुएंसर बना सकते हो, जैसे क्रिएट एन इन्फ्लुएंसर, ऑफ ब्लॉकचेन। ये आपको वीडियोस वगैरह, तो इससे आप इसको दबा दीजिए, ये पूरा ही आपके लिए लिख के दे देगा। फिर आप सेंड कर देना तो बन जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस पर $20 पर मंथ है प्राइस। तो अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं गरीब हूँ। तो ये डिप्लॉय हो चुका है, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट अडेप्टर, ये वही है जो हमने Next.js बनाया, स्टोरेज गेटवे एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ और होगा तो बता दूंगा, फ़िलहाल तो यही है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद आप इसको क्या बोलते हैं,
अपने पॉड को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि साइट तो लाइव ही रहेगी। और आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि आपकी कौन कौन सी साइट बनी हुई है। एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, लॉगिन हो रखा मेरा। तो डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड के अंदर होस्टिंग के अंदर आप देख सकते हो ये क्या क्या साइटें आपने डिप्लॉय की है ऐसे। तो इसको कभी भी आप चला सकते हो साइट्स, और डिलीट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको खुद से HTML लिख के बनाना है तो बना सकते हो। और AI एजेंट में अभी बनाया नहीं है कोई, तो बनाओगे जैसे जैसे मैंने लिखा था, तो बनने के बाद तो इसमें शो करने लग जाएगा। और तो कुछ नहीं है। थैंक यू।